हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लास चल रही थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, और उसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके थे। देन जो हमारा आज का टॉपिक है वो हेल्थ प्रमोशन एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी ट्रायड्स। ये आपको यूपीसीएचओ और आरआरबी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देन चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, health promotion includes the alleviation of physical symptoms, causative factor, illness या physical symptoms and causative factor। तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, causative factor। ये एक हेल्थ प्रमोशन जो होता है, ये एक कम्युनिटी के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। इससे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन फैक्टर आ जाते हैं, इंटरवेंशन फैक्टर आ जाते हैं, हेल्थ एजुकेशन आ जाता है, देन कॉग्निटिव फैक्टर आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे या फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, हेल्थ प्रमोशन इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट, मतलब हेल्थ प्रमोशन में कौन सा है एक को छोड़ के। इफेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, direct toward action on the determination of the health, use complementary method against health hazards या focusing on people at risk for special disease। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड अगेंस्ट हेल्थ हजार्ड्स को ये इंक्लूडेड नहीं होता है, बाकी अगेंस्ट तीनों चीज़ में इंक्लूडेड रहती हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस, हाइपोथर्मिया, इम्पेयर्ड मेमोरी, रिस्क ऑफ फॉल्स या रेडनेस फॉर इनहेंस सेल्फ केयर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेडीनेस फॉर इनहेंस सेल्फ केयर इंक्लूडेड रहता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर ऑल टाइप ऑफ हेल्थ नीड्स टू कॉल, मतलब किसी भी टाइप की नर्सिंग केयर हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड नर्स केयर, कम्प्रिहेंसिव केयर, होस्टिक केयर या एविडेंस बेस्ड केयर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर क्या होता है, ये एक होलिस्टिक केयर से जो तात्पर्य होता है सभी प्रकार की इसमें हेल्थ डायमेंशन या हेल्थ सर्विस अवेलेबल होती है, जैसे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहती है। देन इसको भोर कमेटी ने 1946 में के द्वारा इसको उपयोग में लाया गया था। देन हमारा अगला प्रश्न है, द एपिडेमियोलॉजी ट्रायड्स मीन्स इंटरैक्ट ऑफ केयर एजेंट होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट या होस्ट इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। देन हमारा लास्ट है एजेंट इन्वायरमेंट एंड फूड। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट। इसमें एक एजेंट जो पैथोजेनिक होता है, जो और जो होस्ट होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या पाए जाते हैं, एंड जो इन्वायरमेंटल होता है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में पाए जाते हैं। ये सब तीनों मिला के एक एपिडेमियोलॉजी ट्रायड्स बनाया जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी ट्रायड्स। इनमें से कंपोनेंट्स कौन सा एपिडेमियोलॉजी का ट्रायड का नहीं है, होस्ट, एजेंट, सर्विलेंस या इन्वायरमेंट। तो इसमें करेक्ट हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सर्विलेंस नहीं होता, ये एक जनगणना के रूप में इसको किया जाता है। बाकी जो होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट होता है ये एपिडेमियोलॉजी ट्रायड्स में आते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, द एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये किसके कॉन्सेप्ट में आते हैं, स्टेज ऑफ इलनेस, इन्फेक्शन, डिजीज या पैथोजेनेसिस या रेट ऑफ एक्सपोजर। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर
बी इन्फेक्शियस डिजीज़, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ में आता है एंड ये हमारा लास्ट टाइम पूछा गया था, एम्स भुवनेश्वर में पूछा गया था 2018 में। देन हमारा अगला प्रश्न है द फैक्टर दैट contributing to the development of infections are agent, host environment या unsterile equipment, डॉक्टर एंड नर्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी ट्रायड्स, एजेंट, होस्ट एंड, इसमें जो मेनली जो होता है टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है होस्ट फैक्टर इन कॉजेशन ऑफ डिजीज इंक्लूडेड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट एज इथेंसिटी, सेक्स, एक्सपोजर ऑफ हीट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोजर ऑफ हीट जो होता है वो होस्ट फैक्टर इन कॉजेटिव इन डिजीज इंक्लूडेड द ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब बीमारी के किसी कारणों में होस्ट फैक्टर में निम्न में से सम्मिलित किया जाता है, एक को छोड़ के। देन ये क्या होता है, एक होस्ट जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर में पाया जाता है जो जिम्मेदार किसके लिए होता था, एज, सेक्स, इथेंसिटी, जेनेटिक फैक्टर, लाइफ स्टाइल या लिविंग हैबिट्स या अल्कोहल, न्यूट्रिशन, या इसके अलावा बात किया जाए तो ब्लड ग्रुप्स या एंजाइम्स, इन चीज़ों में ही अपना जो होस्ट होता है वो अटेंड होता है। देन इसके अलावा अगर जो होस्ट होता है, होस्ट के एक्सपोजर जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ना कि होस्ट फैक्टर होते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होस्ट फैक्टर अकॉर्डिंग टू एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंटल, लाइफ स्टाइल, क्लाइमिंग, फैमिली हिस्ट्री या एज। तो इसमें करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट्स नहीं होता है, बाकी लाइफ स्टाइल, फैमिली हिस्ट्री या एज इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है द एजेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ डिजीज इंक्लूड्स बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट, मैकेनिकल एंड केमिकल एजेंट, वर्टिकल एंड इनओकुलेशन एजेंट या न्यूट्रिशन एंड लिविंग एजेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, जो सी वाला होता है वो इसमें अटेंड नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट शामिल होता है एंड मैकेनिकल एंड केमिकल एजेंट भी शामिल होता है, न्यूट्रिशन एंड लिविंग एजेंट शामिल होता है। जिसमें से अगर बात किया जाए अगर तो जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं इसमें वायरस एंड बैक्टीरिया शामिल होते हैं, बायोलॉजिकल में वायरस एंड बैक्टीरिया शामिल होते हैं। एंड फिजिकल की बात लिया जाए तो इसमें हीट, कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इसमें इंक्लूडेड रहती है। देन अगर हम न्यूट्रिशनल की बात करें तो इसमें प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, एंड केमिकल की हम बात कर लेते तो इसमें मेटल्स, यूरिया एंड बिलिरुबिन शामिल होते हैं। देन इसके अलावा काफ़ी चीज़ें इसमें और इंक्लूडेड होती हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसपोर्ट होस्ट इज वन विच पैरासाइट passes its sexual stage, parasite remains asexual, organism remain alive but does not undergo development, the life cycle is not completed। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ होस्ट में ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव बट डज नॉट अंडर डेवलपमेंट शामिल नहीं होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है फ्लोटिंग टिप्स फॉर आइसबर्ग इज डिजीज रिस्पॉन्ड क्लिनिकल केसेस, अंडरगोस केस, इंट्यूबेशन पीरियड या कैरियर्स। इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लिनिकल केसेस शामिल होते जो अपना आइसबर्ग डिजीज किस वे कॉन्सेप्ट होता है, एक छोटे तैरते आइसबर्ग के ऊपर ही हिस्सा होता है। देन जैसे
ये हमारा एक वाटर हो गया, ये हमारा आइसबर्ग हो गया। जितना ये ऊपर डिजीज़ होते हैं उससे कई ज़्यादा वो डिजीज़ मतलब इंटरनली होती है, तो इसको बोलते हैं आइसबर्ग डिजीज़ बोला जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, सब मेगड प्रोटीन इज द आइसबर्ग रिप्रेजेंट अंडरगोस केस, क्लिनिकल केसेस, ट्रेड केसेस या डेथ केसेस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडरगोस केसेस होते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ का है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल या इन्वायरमेंटल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर इंक्लूडेड नहीं होता है। जो डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो होता है इसमें जो फिजिकल होता है इसमें परफेक्ट फिजिकल फंक्शन संबंधित होती है, फंक्शनल। या मेंटल में देखा जाए तो मेंटल में भी इसमें मतलब बिल्कुल स्वास्थ्य, अपना मानसिक संतुलन होना चाहिए। इसमें सोशल डायमेंशन होता है एंड स्पिरिचुअल जो डायमेंशन होता है ये मुख्य रूप से एक इंटेरिटेसी या प्रिंसिपल व इथिक्स के संबंधित होते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, क्वालिटीज एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल interpersonalities and extent of involve which the community is known as mental dimension, physical dimension of health या social dimension of या spiritual dimension of। तो करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ये कम्युनिटी में आता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, द डायमेंशन ऑफ हेल्थ दैट implies with the notic to perfect function of the bodies, physical determination, social dimension, mental dimension या emotional dimension। तो इसमें करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल डायमेंशन। देन हमारा अगला प्रश्न है, द डायमेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट विथ प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शन इज नोन एज स्पिरिचुअल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन या फिजिकल डायमेंशन। तो इसमें करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल डायमेंशन। देन हमारा अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डायमेंशन ऑफ एक्सेप्ट गुड एक्सप्लेनेशन, ल्यूशल हेयर या वेल एडजस्टमेंट या साउंड स्लीप। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेल एडजस्टमेंट। ये क्या होता है, शरीर की एक किसी भी साइन या गुड कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसमें सॉफ्ट क्लीन स्किन, आइस में जो शाइनिंग होती है, हेयरली हेयर के माध्यम में शरीर में चर्बी, भूख, अच्छी नींद देखने को, अनियमितता या मूवमेंट को कम पाया जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, फिजिकल एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग एंड रिड्यूस स्ट्रेस, एब्सेंस ऑफ वोलियंस आर लाइफ स्टाइल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर या सोशल फैक्टर। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाइफ स्टाइल फैक्टर होता है जो न्यूट्रिशनल, फैमिली एंड रिड्यूस स्ट्रेस को इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर एक्सेप्ट आर पॉजिटिव ऑफ हेल्थ, साउंड स्लीप, बैलेंस डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी या मेडिटेशन। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल इनएक्टिविटीज। तो हमारा अगला प्रश्न है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease in infirmities. This the state by United States, National Institute of Health, National League of Nursing या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने 1948 में जो है डेफिनेशन जो होता है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल
वेल बीइंग एंड नॉट मेटरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इन्फिनिटी शामिल होता है। इसमें 1948 को ही लागू किया गया था। देन हमारा अगला प्रश्न है द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज नॉट अ मेटरली एब्सेंट। तो इसमें करेक्ट हमारा ऑप्शन है हेल्थ। देन हमारा अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स हेल्थ इज a related state of being, the total state of physical and physiological wellness, the state of functioning well, physical sick, mental and social, begin free of sickness of infertility। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट ऑफ फंक्शनल वेलबींग या फिजिकल सिक एंड मेंटली। हमारा अगला प्रश्न है WHO definition of health is stated as completely physical, mental, social and spiritual health, well-being, absence of disability and sickness, complete mental and physical well-being या freedom of problem। तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। जैसे हमने अभी बात की थी 1948 में ओनली 3 चीज़ें डायमेंशन ऑफ हेल्थ में शामिल की गई थी, जिसमें फिजिकल, मेंटल या सोशल डायमेंशन इसमें ऐड किए गए थे एंड जो स्पिरिचुअल जो होता है डायमेंशन उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। देन हमारा अगला प्रश्न है द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO इंक्लूडेड्स ऑल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव, फिजिकल, मेंटल या सोशल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, रिप्रोडक्टिव इसमें ऐड नहीं किया था। हेल्थ डायमेंशन में रिप्रोडक्टिव का कोई लेना देना नहीं है, इसमें ओनली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।